আর হ্যাঁ 2 মিনিট। খালি চিরঞ্জিত কালকের একটা জিনিস খালি কনফার্ম করছি, কালকে লাস্টে আমার ইন্টারনেটটার জন্য ডিস্টার্ব হয়ে গেছিল। ওকে ওকে। আমরা তো কালকে একটা রিটার্ন দেখাচ্ছিলাম, প্রসেস তো বাকি সবকিছু একদম ঠিকঠাকই ছিল। রিটার্নের ক্ষেত্রে আমরা কি করি, আমাদের এক্সচেঞ্জ পলিসি ইউজ করি, যেটা বলে আদিজি বলেওছে। আমাদের এক্সচেঞ্জটা করি কি, যে বিলটাতে সেল বিল বানাই তার মধ্যেই এক্সচেঞ্জটা আমরা দেখাই। এটা পসিবল আছে? দ্যাট মিন্স নেক্সট এক্সচেঞ্জ বিল, দেখুন এক্সচেঞ্জ কখন হচ্ছে, ফার্স্ট আমি জাস্ট একটু কনসার্নটা আপনার কাছ থেকে ক্লিয়ার করে নিচ্ছি। তো কাস্টমার স্টোরে এসেছি, আমি একটা প্রোডাক্ট এখান থেকে কিনলাম, কেনবার পরে সামহাও আমাকে ওটা নেই, আমাকে অন্য আরেকটা দরকার, আমি সেটা নেব, রাইট? তো আমি এক্সচেঞ্জ করছি, তো নেক্সট যে প্রোডাক্টের জন্য আমার ইনভয়েস হচ্ছে ওই ইনভয়েসে আপনি এক্সচেঞ্জ ইনভয়েস চাইছেন, রাইট? কারেক্ট কারেক্ট। হ্যাঁ একদম, এটাই হয় না? এটাই আমাদের হ্যাঁ, তো মানে দরকার। আভি কালকে কনসার্ন যেটা ছিল, আপনারা রিটার্ন অতটা আপনাদের ওখানে হয় না, এক্সচেঞ্জ রিটার্ন ধরে নিন হয়ই না, মানে ওটা নমিনাল 1% ও না। ওকে ওকে ওকে। না, এক্সচেঞ্জ আমাদের একটা কালকে যেমনি আমাদের মিটিং এ যে কনভারসেশন ছিল, তাতে আমরা আপনাদেরকে একটা কনফার্মেশন দিয়েছিলাম যে এক্সচেঞ্জ মডিউল আমরা ওটা আছে, যেরকম ভাবে আপনার সেলস রিটার্ন মডিউল আছে, ঠিক সেম প্রসেসে আমাদের এক্সচেঞ্জ আছে, ঠিক আছে? তো এক্সচেঞ্জ সেলস রিটার্ন অপশন দুটো আছে, ओपन सेल्स रिटर्न एंड बिल अगेंस्ट सेल्स रिटर्न। सिमिलरली एक्सचेंज भी वही है जो आपका ओपन एक्सचेंज एंड बिल अगेन एक्सचेंज, ठीक है? तो हेलो দুটো हेलो। हाँ गुड यस आफ्टरनून रियाजुल। सर, मैं राजू बात कर रहा हूँ परफ्यूम डिपार्टमेंट से सर। या बोलिए मैं सर। मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ सर। कल क्या था आप में पता नहीं चला, तो आज थोड़ा बेसिक भी बता दीजिएगा स्टार्टिंग क्या है, क्योंकि हम ये समझिए आज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। रियाजुल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो सेशन था वो पॉस आई मीन बिलिंग एप्लीकेशन के ऊपर था। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वो भी, लेकिन क्या था, आज का जो हम लोग का टॉपिक जो था वो एक्चुअली था बैक ऑफिस में हम लोग का जो भी मॉड्यूल है उसको हम उसका प्रोसेसिंग क्या है, एंड देन फर्स्ट थिंग इज दैट कि विवास जी एंड रियाजुल जी दोनों ने आपने कुछ मास्टर डेटा हम लोग को शेयर किया था, करेक्ट? एज like supplier master, product master and salesman, I mean employee master, এই যে মাস্টার ডেটাটা আমাদের এখানে ক্রিয়েট হয়েছিল, জাস্ট আ মোমেন্ট। तो जो भी मास्टर डेटा, मैं थोड़ा हाय रियाजुल आदिप को जी। बता दूं, हाय चिरंजीत हाय मैं थोड़ा रियाजुल को बता हाय। दूं। सो रियाजुल उन लोगों ने एक तो वीडियो हम लोगों को शेयर किया, तो कल का सेशन का पूरा चीज उसमें है, तो एक बार रियाजुल आप देख लेंगे तो उससे आपको पूरा चीज पता चल जाएगा। हम आपको शेयर कर देंगे। एंड देन मिस्टर रियाजुल, ऐसा कोई बात नहीं है, अब विवास जी जो बोला वो आप वीडियो फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आज का सेशन में मुझे आज जो दिखाना वाला हूं मैं, ये है मास्टर। जो भी डेटा आप लोग से वंडरसॉफ्ट के भेजा गया है, वंडरसॉफ्ट उसके एक डेटाबेस में क्रिएट किया है, वो क्या है डेटाबेस में, प्लस सप्लायर डेटा है एंड एम्प्लॉय डेटा एंड प्रोडक्ट मास्टर। सो ये हम लोग डेटाबेस में क्रिएट कर चुका हूं ना, तो इसको बस मैं दिखाने वाला हूं, एंड पॉस में जो बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस का जो प्रोसेसिंग है उसको कैसे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं डेमो देने वाला हूं, एंड देन अगर पॉसिबल होगा टाइम के अंदर तो मैं पॉज के लिए भी आपको दिखा दूंगा, करेक्ट? ओके सर। लेकिन सर ओके। परफ्यूम डिपार्टमेंट की तरफ से 2 ही सीट गया है, एक तो प्रोडक्ट का मास्टर गया है, हम्म। दूसरा आपका स्टोर का मास्टर गया, बस 2 चीज गया है। ओके ओके फाइन। और कुछ यहाँ से भी नहीं गया है रियाजुल साहब। कहाँ से सर? टाइटस से भी बस यही 2 चीज गया और कुछ नहीं गया। नहीं, हाँ ये जो वही। एम्प्लॉई मास्टर गया है, सेल्समैन मास्टर गया है, ये सब चीज तो अच्छा, हाँ ठीक है, वो सेल्समैन। प्रॉब्लम नहीं है सर, वो सेल्समैन का नाम बस डालना है और जो सप्लायर उसका नाम डालना, और कुछ नहीं है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। तो हाँ कौशिक दा। क्या चीज का था? अच्छा वो बोला, रुकिए टाइम पे, रुकिए तो
सो आदिप जी, विवास जी एंड रियाजुल जी, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, जी ओके, देखिए स्क्रीन दिख रहा है सर? जी जी ओके, तो कल तक जो था वो था मेरा पॉस, जो बिलिंग पॉस एप्लीकेशन है उसका फॉन्ट एंड मैंने दिखाया था, उसका होम पेज वगैरह सब कुछ है। लेकिन जी अभी क्या मैं दिखा रहा हूँ एज ए वेयर हाउस, ठीक है, जो बैक ऑफिस एक्सेस होगा, ठीक है, वो कैसे होगा? मैं जस्ट आपको एक बार सिंपली एक बार दिखा दे रहा हूँ। अगर पॉस जो स्टोर पर्सन है वो बैक ऑफिस एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे? सिंपली बैक ऑफिस पे क्लिक करेगा, राइट? तो जस्ट बैक ऑफिस क्रिएट करने में इसमें फर्स्ट 4 ऑप्शन इनको इनेबल किया गया है फॉर ठीक स्टोर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या? मास्टर। मास्टर में क्या होगा? अगर कोई किरण जी 1 मिनट आपको जरा पॉज कर रहे हैं कि यस सर, श्योर। क्लैरिफाई करना था कि जो स्टोर में कोई इनवॉइस का अगर मतलब कोई भी चीज अगर बिल करते कोई आइटम को, ठीक है, तो सर मानिए कि स्टोर वाला जैसे शुरू में हम लोग को अगर प्रॉब्लम होता है, कोई अगर नहीं कर पा रहा है, तो हेड ऑफिस से उसका वो सेल का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है क्या? नहीं, आपका क्वेश्चन जो है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग में अगर कोई स्टोर पर्सन उनको सही से समझ में नहीं आ रहा है तो एज ए वेयर हाउस वाला वो ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ सकता है कि नहीं, राइट? हम्म। तो इसमें क्या होगा सर? पॉज जो है ये आप एक्सेस तभी कर पाएंगे अगर आपका पास, आप स्टोर ए में है और स्टोर बी वाला जो है उनको एक्सेस में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? हाँ तो अभी स्टोर ए एंड स्टोर बी दोनों का बीच डिस्टेंस है 20 किलोमीटर फॉर ठीक है एग्जांपल। तो ठीक है इसमें क्या होगा? आपका एनिडेक्स रहेगा या तो टीम व्यू रहेगा, उनमें से आप सिस्टम लेके एक्सेस कर सकते हो फर्स्ट। ओके लेकिन अगर आपका डाउट क्या है ये अगर समझाएंगे तो मैं उसमें डाउट पे क्लियर कर दूंगा। और रही बात आपका बैक ऑफिस एक्सेस के लिए, क्योंकि बैक ऑफिस आपका टोटली ऑनलाइन है, तो हाँ जो वेयरहाउस वाला होगा या तो कोई सपोर फॉर एग्जांपल बीवास जी, आदिप जी, रियाजुल जी, आप लोग क्या है, बैक ऑफिस के लिए वेयरहाउस एक्सेस आपको एक मिलेगा जिसमें से आप कोई भी स्टोर लॉग इन कर सकते हो, उसको मॉनिटरिंग कर सकते हो, ओके उसको क्या है उसको चेक कर सकते हो, ठीक है है ना? ठीक तो है ये बैक ऑफिस के लिए एक्सेसिबल है। बट एम पॉस अगर आप उस पे कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो हाँ सर आपको एज ए रिमोट आपको सिस्टम कनेक्ट करना होगा। ओके ओके ओके, सो अ, ठीक है ठीक है। हाँ दीप जी, और कुछ डाउट है अब बताइए। नहीं एक्चुअली वही हम पूछ रहे थे ना सर, जैसे मनोज जी से भी उस दिन बात हो रही थी, हम लोग का एक इशू बहुत रेयर होता है बट ऐसा कभी मतलब आ हाँ सकता है। वही, मतलब किस टाइप का आपका जो भी कंसर्न है आप एक बार मुझे क्लियरली बताइए ना, तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता हूँ सर। जी क्या होता है कि जैसे दुकान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, ओके, ओके। सामने दुकान के सामने में रास्ता खोदा हुआ है, हम्म, 1 दिन 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम्म। वो मैनुअल बिल हम लोग करते हैं, पेपर बिल, उसमें ओके, बाकी बता देते हैं और फिर कस्टमर को रिलीज कर देते हैं। ओके। तो अब इसमें क्या है कि वो अभी वाला जो सिस्टम उसमें बैक डेट करके हम लोग उसमें एंट्री कर देते हैं, बट हम्म, इसमें बैक डेटेड एंट्री आपका पॉसिबल नहीं है। नहीं सर। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम्म, मान लीजिए कि अगर हमको दुकान वाला ने हमको फोन किया, ठीक है, हेड हम्म, ऑफिस में, हम्म, उसने फोन करके बोला कि सर अभी बिल हुआ है ये वाला, या एक एक करके नहीं, पूरे दिन के एंड में मान लीजिए कि उसने 10 बिलिंग किया, तो 10 बिल का उसने फोटो खींच करके भेज दिया बारकोड के साथ, वो एंट्री जो है उसका बिल का हमने एचओ से उसका एंट्री कर दिया, तो ये करना पॉसिबल होगा? फर्स्ट थिंग इज दैट सर, ये जो आपने कंसर्न बताया कि पावर कट या तो रोड का कुछ काम चल रहा है, ये हाँ बहुत ही रेयर केस है। हाँ रेयर है हाँ ठीक, हाँ तो
इसके लिए एज अ सपोर्टिंग आपको कुछ ऑल्टरनेट अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर से बोलेंगे तो उसमें क्या है सर, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये पॉस जो एप्लीकेशन है, बिलिंग का जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो राइट, ये जो है मैं कल थोड़ा सा बताया था कि ये ऑफलाइन सपोर्टेड है, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन फ्लैक्चुएशन हो रहा है, तो इस टाइम ये पॉज काम कर लेगा। ऐसे नहीं कि इंटरनेट कनेक्शन छोड़ के ये पॉज वर्क नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका अभी का कंसर्न क्या है कि कहीं और से पॉज को मॉनिटरिंग करना, तो इसके लिए आपको इंटरनेट होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपका रिमोट कनेक्ट करने के लिए, पॉज के रिगार्डिंग नहीं। लेकिन आपका अगर स्टोर में पावर काटी है तो आप सिस्टम एक्सेस कैसे करोगे, है ना? एग्जैक्टली हाँ, यूपीएस लेके आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए। एग्जैक्टली सो इसमें थोड़ा सा चैलेंज जो है ये पॉज आई मीन सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ ना सर? नहीं, आई एम नॉट सेइंग सॉफ्टवेयर का इशू है, आई एम जस्ट सेइंग कि हम अगर वो करना चाहें तो मेरे लिए सॉल्यूशन क्या है, हम उसको कैसे उसका सेल का डेटा उसमें डाल पाएंगे फिर। एक मिनट अदीप जी, थोड़ा सा लाइन पे रहिए प्लीज। श्योर। भाई साहब, ऐसा कितना ऐसा होता होगा साल में, ऐसा इंस्टेंसेस के 1 दिन 2 दिन? ये खाली सर पावर का भी इशू नहीं है, मशीन भी क्रैश कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारा ऑप्शन प्रॉब्लम आता है, जैसे हाल ही दिनों में बारुईपुर में हुआ था, 5-6 दिन का प्रॉब्लम हुआ, तो ये तो एक इशू। हेलो Hi all, Manoj here. हाँ जी मनोज जी, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Adil ji, that part which you were telling, that one I already told, no? We will look it out. But currently what is there, we have to show it out, correct? हाँ, नहीं, हम बस पूछ रहे थे सर कि मतलब हम कोई अर्जेंसी नहीं था, हम बस आपसे पूछे थे कि ऐसा होने से हम लोग फिर कैसे उसको मैनेज करेंगे। Yeah, that part already I have to check with technical team, because not मेरे पास जो है सेल्स इंपोर्ट मॉड्यूल, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम, जैसे आप बोल रहे थे ना 20 तारीख को मैं यदि मेरा लास्ट स्टोर गया तो उस 20 तारीख तक जो मैं ट्रांजैक्शन वो किया है मैनुअली, वो फर्स्ट टाइम मैं एंट्री कर सकता हूँ, उसके बाद वो पॉज से एंट्री कर सकता है, करेक्ट? अभी जो आप बोल रहे हैं ना रनिंग स्टोर, बीच में उसका इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सॉफ्टवेयर चल मतलब डेस्कटॉप नहीं चल रहा है, करंट नहीं है, तो उस हिसाब से ना मैं मेरे पास वो ऑप्शन सिर्फ मैनुअल बिल डेट जो बोल रहा था ना मैं लास्ट टाइम, जी, वही ऑप्शन अभी तक है, वो सेल एक्सपर्ट इंपोर्ट नहीं है। ठीक है सर, देखिएगा अगर कुछ कर हाँ, करेक्ट। ठीक, अभी जो दिखाने जा रहा हूँ वो है जो विवास जी, जो वेयर हाउस पर्सन, जो एडमिन पर्सन, राइट, जो उस दिन मैं आपको दिखाया था, बैक ऑफिस कैसे यूज करते हैं। कल जो गया था वो स्टोर लेवल यूज करना है। जी। अभी मैं जो दिखाऊंगा वो बैक ऑफिस है, मास्टर कैसे क्रिएट होता है, क्या मास्टर क्रिएट होता है, रिपोर्ट कहाँ से मिलता है, वो सारा चीज। तो विवास जी, आपको आज ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आपको कैसा रिपोर्ट लेके आपको क्या मास्टर दिए थे, वो सारा रिपोर्ट, प्रोडक्ट मास्टर आपको रिपोर्ट लेना है। लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड आपको चिरंजीत भेज देगा, आपको रिपोर्ट लेना है। आप जो प्रोडक्ट दिए थे, प्रोडक्ट सारा करेक्ट है कि नहीं, जो चीज, वो सारा चीज चेक करके मेरे को बताएंगे, करेक्ट? ओके। विवास जी एंड अदीप जी, सो ये बैक ऑफिस का एक यूआरएल है जो हम लोग, जो वेयरहाउस एंड एडमिन पर्सन होगा उनको हम लोग ये यूआरएल एंड साथ ही में उनका लॉगिन क्रेडेंशियल दोनों ही शेयर कर देंगे। तो ये यूआरएल जस्ट सिंपली जो भी यूआरएल आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट यूआरएल यहाँ से कॉपी करके लिया एंड देन मेरा ये गूगल क्रोम का नया टैब है, तो इसमें मैं जस्ट इसको कॉल कर रहा हूँ, जस्ट से पेस्ट एंड एंटर। सो ये आ गया मेरा लॉगिन स्क्रीन।
सो अभी इसमें क्या है, मेरा एज अपना खुद का एक यूजर क्रिएट करके रखा हूँ एज ए एडमिन। तो मैं इस पे लॉग इन कर रहा हूँ। एंड देन लॉग इन करने के बाद कुछ ही देर पहले मैंने आदिप जी को बताया था कि मैं अगर कोई भी स्टोर चाहूँ तो उसको लॉग इन कर सकता हूँ एज ए एडमिन, मैं चेक करने के लिए कि उनका स्टोर का सेल्स क्या है, डिटेल्स क्या है, कोई भी स्टोर। तो जैसे मैंने अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके जस्ट लॉगिन पे क्लिक किया, देन ये रीजन एंड स्टोर ऑप्शन आ रहा है मेरे सामने में। तो मैं एज अ रीजन मेरा सामने में ईस्ट एंड वेस्ट है। वेस्ट फॉर आई थिंक महाराष्ट्र का कोई स्टोर कॉस्मिक्स के साइड से था, एंड ईस्ट ओनली टाइटस के साइड से था। तो मैंने ईस्ट सिलेक्ट किया, एंड जो भी स्टोर आएगा आपका ड्रॉप डाउन में, सारे स्टोर जो भी मास्टर में है, सारे ईस्ट जोन का जो भी स्टोर है वो ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें वेस्ट सिलेक्ट करूंगा तो इसमें सिर्फ 2 ही स्टोर आ रहा है, करेक्ट? तो सेम ईस्ट जोन में जो भी स्टोर रहेगा वो स्टोर सारे के सारे इसमें ड्रॉप डाउन में हो जाएगा। तो मैं सर ड्रॉप एक डाउन से सेकंड, स्टोर, हेलो यस सर, अब एक बार फिर से ये कीजिए तो वेस्ट वाला कीजिए, तो वेस्ट में क्या दिख रहा है? मैं आ रहा हूँ सर उसमें। पहले मुझे इस पे थोड़ा सा लॉगिन करने दीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जो भी स्टोर रहेगा मैं उस पे लॉगिन किया। फॉर एग्जांपल वंडर्स ऑफ डेमो मैंने लॉगिन कर रहा हूँ। टाइटस, ओके टाइटस। तो ये मेरा आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है आवाज? हाँ आपका आ रहा है मनोज। हाँ देखिए, अभी जैसा आज आप बोल रहे थे कि मेरे परफ्यूम का अलग वेयर हाउस है और इसका अलग वेयर हाउस है, करेक्ट? तो हम लोग 2 वेयर हाउस क्रिएट किए हैं, एक है वेयर हाउस टाइटस और एक है वेयर हाउस, एक मिनट, वेयर हाउस टाइटस और वेयर हाउस हम लोग ये क्रिएट किए हैं मॉडिफिकेशन कौन किया? एक सेकंड, ये ऊपर भेजना है। ये ऊपर भेजना है। महिला क्या चला भाभी घाट में लेना वेयर हाउस कॉस्मिक्स, अभी खाना लगा, ठीक है। सॉरी वेयर हाउस आपका यहाँ टाइटस ईस्ट में आएगा और वेस्ट में आपको सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये वेयर हाउस कॉस्मिक्स आएगा, ठीक है। तो वेस्ट में आपका क्या क्या स्टोर है? चकला स्टोर, चकला मार्केट और वेयर हाउस उसके लिए, और ईस्ट के लिए आपका टोटल 19 स्टोर। जैसा भी आप बोले थे आदिल जी कि आपका इसमें फर्स्ट लेटर आपका ए आएगा, कैपिटल लेटर, बाकी सारा स्टोर, बाकी सारा लेटर आपका ये आएगा, स्मॉल लेटर। ठीक ठीक ठीक। और वेयर हाउस टाइटस उसके लिए वेयर हाउस टाइटस है, ठीक है? ठीक है। तो विवास जी, जब नया प्रोडक्ट आएगा आपको, उसके लिए नया प्रोडक्ट आएगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल बोल के है, इंपोर्ट टूल, यहाँ आपको नया प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है? एक्सेल शीट में प्रिपेयर करके ये एक्सेल शीट अपलोड करना है। वो हेलो हेलो हेलो, जी हाँ बोलिए। नहीं कोई बैकग्राउंड साउंड आ रहा है।
जो लिखे हैं वो राष्ट्रीय जगह कॉटन गैलरी, ठीक है, ना जो हाँ, तो मास्टर्स जैसा प्रोडक्ट आप यदि आपके पास बल्क प्रोडक्ट है तो आप इंपोर्ट टूल यूज कर सकते हैं। यदि सिंगल प्रोडक्ट है या एक या दो प्रोडक्ट है, आप यहाँ मास्टर में जाके प्रोडक्ट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ऐड और मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा मनोज का टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे? टेम्पलेट मैं आपको दूंगा। ओके ओके ठीक है, उसी टेम्पलेट पे आपको बल्क आपको प्रोडक्ट का वैल्यू डालना है और उसको इंपोर्ट करना है। तो सिस्टम में वो टेम्पलेट को डाल दीजिए ना, हम उसको वहीं से डाउनलोड कर लेना है। नहीं, इंपोर्ट टूल में उसका ये टेम्पलेट नहीं रहता है। इंपोर्ट टूल के लिए उसका अलग एक टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट आप डालेंगे उसके बाद, क्योंकि देखिए ये टेम्पलेट, कोई भी टेम्पलेट डालने के बाद ना आप इसको मैपिंग होता है, मैपिंग करने के बाद ही हम लोग उसको करते हैं। तो मैपिंग में फाइनलाइज कर दिया हूँ, उसमें कोई और चेंजेस आपको करना नहीं है। सिर्फ वो एक्सेल शीट आपको दूंगा, ब्लैंक एक्सेल शीट, उसको प्रोडक्ट नेम आपको डालना है, एमआरपी डालना है, जो जो आपको वैल्यू है वो डालना है और डाल के उसको इंपोर्ट करना है। ये यदि बल्क है, ठीक है, पर अभी के लिए तो आप ये यूज करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फ्यूचर में आपको नेटसूट से प्रोडक्ट आएगा तो आपको ये इंपोर्ट टूल भी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, करेक्ट। और उसके बाद आएगा आपको, यदि एक दो का प्रोडक्ट है हाँ तो मास्टर में यूज करेंगे। हाँ ठीक है, मास्टर में सिंगल प्रोडक्ट जाएंगे, ऐड करेंगे। अच्छा तो भाई ये मास्टर ऐड करने का तो काम आप ही करते हैं सर, है ना, कि राजा नूरुद्दीन भी करते हैं? मैं ही करता हूँ। ओके ओके, और रियाजुल साहब यहाँ पर आप करते हैं ना? जी सर, जी सर। ठीक है मनोज जी। ठीक है, ये देखिए अभी प्रोडक्ट, जब मैं एक प्रोडक्ट लिया, हाँ जब एग्जांपल क्रिएट किया हूँ जो प्रोडक्ट है, नंबर 6401, सॉरी चैप्टर नंबर, इसमें स्टोर ब्रांड आपको पूछेगा। मैं एग्जांपल ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एडमिन पैनल, स्टोर ब्रांड, प्रोडक्ट लिंक। मैं जो बोल रहा था ना, आपका परफ्यूम का अलग रहेगा और इसमें अलग रहेगा। जी जी, तो ये है मेरा, पहले प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको स्टोर ब्रांड आपको लिंक करना पड़ेगा। यदि आप एक दो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो नेटसूट से आपका प्रोडक्ट क्रिएट होते ही आएगा। हाँ तो इसके लिए जब प्रोडक्ट लिंक करेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी ये इसके लिए। अभी मेरे को प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले टैक्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, टैक्स ऑलरेडी मैं क्रिएटेड कर लिया हूँ। जब ये देखिए विवास जी देख रहे हैं ना, ये टैक्स कैटेगरी जो HSN आप दिए थे 8 डिजिट, जी जी, ये है आपका 8 डिजिट। ठीक है, ये अभी देखिए मैं इसको आपको स्लैब दिखा रहा हूँ, आपको कैसा है स्लैब। ये सब बाय डिफॉल्ट वन टाइम क्रिएशन है, इसको बार बार कोई क्रिएट नहीं करेगा। ये सब ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, मैं कर दिया हूँ बाय डिफॉल्ट क्रिएट। यदि कोई नया HSN आया तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ टैक्स में जाके, टैक्स कैटेगरी में जाके नया HSN आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। अभी के लिए जब तक आपका नेटसूट नहीं आया है, यदि नेटसूट आ जाएगा तो आपको कुछ मास्टर भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, और परचेस भी करना जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक वहां से वो आएगा। तो अभी मैं हम लोग को फिर लाइव हो जाएगा, आप उसके बाद हम लोग को फिर मतलब इंटीग्रेट होने के बाद फिर आप हम लोग को दिखाइएगा कि वो सिंकिंग मास्टर का कैसे होगा। हाँ, नहीं पहले क्या होगा कि पहले हम लोग पॉज लाइव जाएंगे। जब इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। जब इंटीग्रेशन कैसे सिंकिंग होता है, कैसे वो ऑटोमेटिक होगा, वो मैं आपको बोलिए। मालूम है, बट जैसे कभी स्टोर ऑफलाइन हो गया तो उसको, या हेड ऑफिस ऑफलाइन हो गया, फिर उसको ऑनलाइन आने के बाद वो आप बताए थे ना कि वो सिंक जाके करना पड़ता है।
स्टोर ऑफलाइन किस लिए होता है? नेट चला गया। हाँ, वो स्टोर में जाके सिंक करना होता है। हाँ हाँ यहाँ पर वो स्टोर में जाके सिंक करना था। ये देखिए, ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपका कैसा है देखिए। जी जी ये है आपका नेटसूट, जी। ठीक है। अंडरलाइन कहाँ गया? डॉट डॉट डॉट। ये नहीं। हाँ, नेटसूट के बाद आएगा मेरा ई सॉकेट सेंट्रल सर्वर। उसके बाद आएगा मेरा आपका स्टोर का पॉस, ठीक है। हाँ, कैसे होगा देखिए, मैं बता रहा हूँ। पॉस में होगा बिलिंग। हाँ बिलिंग से पहले क्या होगा, नेटसूट से मास्टर आएगा। हाँ मास्टर सिंक होके मेरा सेंट्रल सर्वर आएगा। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो ही मास्टर मेरे पॉस में भी सिंक होगा। तब जाके आप बिलिंग कर सकते हैं। राइट। नेटसूट से मास्टर आएगा, परचेस आएगा, ठीक है। सब आके मेरा सेंट्रल सर्वर में स्टोर होगा, सिंकिंग ऑटोमेटिक। सही, ये रियल टाइम रहेगा? ये रियल टाइम रहेगा। मास्टर अब रियल टाइम नहीं रहेगा, मास्टर डेली नाइट में अपलोड होगा। क्योंकि डेली आपका तो नया मास्टर नहीं आता होगा ना। हाँ हाँ हाँ। पर परचेस जो है वो डेली होता है। हाँ ठीक है। हाँ यहाँ जब परचेस करेंगे ना तो उसका जो स्टॉक है, परचेस करेंगे तो स्टॉक यहाँ नीचे में सिंक होगा। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, तब जाके स्टोर वाला क्या कर सकता है, बिलिंग करेगा। और जब बिलिंग करेगा, रन टाइम मेरा क्या होगा, ये बिलिंग डिटेल जो है ये ई सॉफ्टवेयर मेरा सेंट्रल सर्वर को सिंक होगा। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, ये आवाज आ रही है सर। हाँ, तो ये बिलिंग, ये रन टाइम बिलिंग सिंक होगा। फिर नेटसूट को क्या होगा, सेम मेरे सर्वर सेंट्रल सर्वर से बिलिंग मेरा नेटसूट को सिंक होगा। ठीक है। हाँ यस यस। हाँ, तो मेरा काम इतना तक है। ये काम इतना तक है। सेंट्रल सर्वर, ये सेंट्रल सर्वर जो है ये सिंगापुर में है। ठीक है। ये सेंट्रल सर्वर, इसमें कोई डिलीशन नहीं होता है। सब एक्टिव और इनएक्टिव होता है। परचेस डिलीट नहीं होता है, कैंसल होता है। ठीक है। बिलिंग यहाँ जो किए हैं, ये बिलिंग आप कैंसिल नहीं कर सकते, आपको रिटर्न लेना पड़ेगा। यदि कोई साइज गलत हो गया या क्या हो गया तो आपको रिटर्न लेगा। तो ये रिटर्न क्या होगा, मेरे सेंट्रल सर्वर को सिंक होगा। फिर ये रिटर्न, सेम रिटर्न आपको नेटसूट में भी सिंक होगा। ठीक है। तो प्रोसेस यही है, पहले आएगा नेटसूट, फिर मेरे सेंट्रल सर्वर, फिर जाके पॉस। ठीक है। अब अभी जब तक नेटसूट में स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तब तक आपको मास्टर यहाँ क्रिएट करना होगा ई सॉफ्टवेयर सर्वर में, परचेज करना होगा। तब जाके पॉस में मास्टर आएगा और स्टॉक आएगा, तब जाके बिलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो ई सॉफ्टवेयर का सर्वर जो है, उसके लिए उसका यूआई है ये वाला, ये है मेरा ई सॉफ्टवेयर सेंट्रल सर्वर। राइट। ठीक है। पॉस जो है वो स्टोर वाले यूज करेंगे ये वाला। उनको जो रिपोर्ट देखना है, उनको बेसिक रिपोर्ट देखना है, तो बैक ऑफिस में जाएंगे, तब वो जाके रिपोर्ट, सिर्फ सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं, परचेस रिपोर्ट नहीं देखेंगे। ठीक है। उनको सिर्फ देखिए, सिर्फ यही वाला देखिए कितना रिपोर्ट है, सिर्फ परचेस रिपोर्ट, सेल्स स्टॉक रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट। पर आपके यहाँ पे रिपोर्ट जब जाएंगे, एडमिन लॉगिन रिपोर्ट जब जाएंगे ना, आपको बहुत सारे रिपोर्ट आपको मिलेगा।
ओके। तो विवास जी जो यूज करने वाले हैं वो ये लॉगिन। विवास जी हो या आप हो, आपको आप ये लॉगिन यूज करेंगे। ये लॉगिन यूज करेंगे तो आपको सारा मेनू आपको इधर दिखेगा। रिपोर्ट्स में देखिए कितना रिपोर्ट्स है, सब इधर दिखेगा। ठीक है। तो अभी मैं जो मास्टर अपलोड किया हूँ, जो मास्टर, ये देखिए, ये मास्टर में क्या क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, सप्लायर आएगा, कस्टमर आएगा, एम्प्लॉय आएगा। एम्प्लॉय मतलब जो सेल्समैन। ठीक है। एग्जांपल देखिए, मैं सेल्समैन आप जो दिए थे, सारा सेल्समैन क्रिएट किया हूँ। ओके। अविनाश दास की स्टोर के लिए देखिए, स्टोर नहीं दिए, तो ये सेल्समैन सारे स्टोर को दिखेगा। तो ये रिपोर्ट में जाके मास्टर लिस्ट में प्रोडक्ट आपको यहाँ सारा टिक करके डाउनलोड करेंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट आप अपलोड किए हैं, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ दिखेगा। देखिए, आपका ये सारा प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है। ठीक है। आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। आप लोड करके सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो इजीएस्ट आपको हो जाएगा। तो उससे पहले मास्टर क्रिएट करने के बाद मैं परचेस जाऊंगा। परचेस में मैं डायरेक्ट परचेस जाऊंगा। डायरेक्ट परचेस जो मैं जीआरएन करूंगा। देखिए, आपका यहाँ पर ना सारा सप्लायर आपका होगा। देखिए, सप्लायर में क्रिएट किया हूँ। ठीक है। तो ये सप्लायर सिलेक्ट करके मैं यहाँ आपको, अभी मैं वंडरसॉर्ट और सप्लायर में जा रहा हूँ। इनवॉइस नंबर जो है आपका, वो इनवॉइस नंबर देंगे। मैं नॉर्मल यहाँ नंबर है, आप समझा नहीं? जो पार्टी का इनवॉइस नंबर वही ना? करेक्ट, पार्टी का इनवॉइस नंबर जो है। फिर आप प्रोडक्ट नेम से या प्रोडक्ट कोड से प्रोडक्ट कोड करके आप ले सकते हैं। एग्जांपल प्रोडक्ट नेम में ये प्रोडक्ट लिया, ऑटोमेटिक देखिए एक क्वांटिटी चढ़ गया। आप उसको एडिट करके भी, मैं इसको 2 क्वांटिटी करना चाहूंगा, 2 क्वांटिटी कर सकता हूँ। नहीं यार, 100 रुपए का है। पार्टी का नाम कहाँ दिख रहा है? दिखाइए। समझा नहीं? वेंडर का नाम कहाँ है? वेंडर का कौन सा वेंडर से परचेज कर रहे हो? ये देखिए वेंडर सप्लायर नेम। मेरा पैसा चल रहा, आप एक तो सेलेक्ट कीजिए ना, जो ऑलरेडी जो यहाँ पे क्रिएटेड है सर, उसको लीजिए ना। हाँ, इसको नहीं ले सकता, किस लिए ना कि मैं क्रिएट किया हूँ पर स्टेट सिटी मैप नहीं किया हूँ कि स्टेट सिटी विवास जी देंगे मेरे को। एक सेकंड, लेकिन सर इसमें जो भी दिख रहा है नाम यहाँ पे, हाँ, ये सब तो परफ्यूम का है सर। ये तो परफ्यूम डिपार्टमेंट, मतलब ये लोग से खरीदता है राजुल साहब। हाँ सर, ये तो परफ्यूम के लिए भी है ना सर? तो फिर वो टाइटस लिख रहा है सर। परफ्यूम, वो राइट साइड में जो टाइटस लिख रहा है सर, वो। अरे भाई, आप उसका क्यों टेंशन ले रहे हो? उसका हो जाएगा चेंज, कॉस्मिक्स आ जाएगा। आप ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। तो कॉस्मिक्स का वो तो हो गई, आप प्रोसेस समझ जाइए। आदिल जी, कॉस्मिक्स का आप बोले थे ना कि मेरे को कैसा करेंगे कॉस्मिक्स का? आपका अंडर, टाइटस के अंडर ही आ रहा है ना? नहीं सर, वो सेपरेट रहेगा। नहीं, सेपरेट रहेगा जो, पर टाइटस के अंडर है ना? हम लोग मीटिंग के बाद एक बार डिस्कस कर लेंगे सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी देखिए परचेज जा रहा हूँ। वंडरसॉर्ट अभी नॉर्मली वंडरसॉर्ट सप्लाई किया मैं, कंटिन्यू करके कोई भी चीज प्रोडक्ट आपका, तो प्रोडक्ट कोड के आप कोई मेरे को बताइए, यदि प्रोडक्ट कोड, अल्टरनेट कोड भाई साहब कौन सा लेंगे? ACBNSH AC, A for apple. हाँ, AC
स्पेस BNSH। नहीं स्पेस, आप कोड कैसे दिए थे? हाँ AC स्पेस। रुकिए मैं यहाँ आपको मास्टर लिस्ट ले रहा हूँ। ये आपका कोड देखिए, कोड देख रहे हैं, यही है ना? ये तो बार कोड है। हाँ बार कोड है। और आप क्या बोल रहे हैं? हम प्रोडक्ट कोड बोल रहे थे। प्रोडक्ट कोड मतलब आपका जो प्रोडक्ट का नेम है ना, वही है ना? जी 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 जी। हाँ हाँ, तो आप, मैं वही बोल रहा हूँ, आप प्रोडक्ट नेम के हिसाब से भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल EN कोड को भी ले सकते हैं। मैं दोनों दिखा रहा हूँ आपको कैसे ले सकते हैं। बारकोड का हिसाब से हम लोग परचेज कर सकते हैं। हेलो, हाँ बारकोड लेके परचेज कर सकते हैं। वो तो नया हाँ, बारकोड जनरेट करेगा जब परचेज करने जाएंगे। नहीं नया बारकोड कैसे जनरेट करेगा, मैं बताइए? सेम बारकोड ही वो जनरेट करेगा। हाँ सेम बारकोड जनरेट करेगा ना। तो हम बारकोड से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बारकोड से देखिए, मैं ये EN कोड लिया, ये बारकोड लिया आपका। यही है ना? ये बारकोड का नाम क्या है देखिए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ पहला वाला जो लिया उसका नाम क्या है देखिए, ट्रिप लाइफ, वही है ना? ठीक है। हाँ ठीक। हाँ मैं बारकोड के हिसाब से भी ले सकता हूँ, और यही वाला मैं कॉपी करूंगा, प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से भी मैं ले सकता हूँ। प्रोडक्ट के नेम देखिए, प्रोडक्ट नेम डाला यहाँ, करेक्ट आया? तो मैं प्रोडक्ट नेम के हिसाब से भी ले सकता हूँ, बारकोड के हिसाब से भी ले सकता हूँ। ओके, ठीक है। और उसके बाद यदि आपको क्वांटिटी एडिट करना होगा कि मेरे को 2 पीस करना है, तो आपको यहाँ एडिट बटन दिखा रहा है, एडिट बटन, यहाँ आपको 2 पीस करेंगे, ऐड कर सकते हैं। ठीक है। रेट चेंज करना है तो रेट चेंज करना है मतलब आपका परचेस रेट चेंज करना है, तो आप यहाँ पर वही एडिट बटन से सब हो जाएगा। एडिट बटन में दिखा रहा हूँ आपको 25 रुपीज, आप उससे तो ज्यादा नहीं जाएंगे, 15 रुपीज। ठीक है। परचेस प्राइस आपका कितना हो गया देखिए यहाँ पर 15 रुपीज। ठीक है। यहाँ डन करेंगे। डन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर परचेज 2 क्वांटिटी लिया था प्लस टैक्स के साथ। मनोज जी एक चीज का हमको लग रहा है मिसिंग है, उसमें कलर का कोई ये नहीं दिख रहा है। कलर एक मिनट, ये जो है ये प्रोडक्ट का ना, ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है टाइटेस एसेसरीज क्लास। और उसके बाद ना सभी प्रोडक्ट में इसका कलर अलग अलग है। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये जो है 13 नंबर देखिए, ठीक है, 13 नंबर में देखिए कलर वाइज है, सबका प्रोडक्ट, सबका कोड अलग अलग है। हाँ, परचेस करने के टाइम पे भी तो कलर शो करेगा ना। आपको यदि कलर चाहिए, मैं यहाँ पर कलर, एक मिनट, कलर में आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको कलर एक कॉलम आपको दे दूंगा, पर आपका कलर जो है, एग्जांपल ये आइटम जो है इसका 4 कलर है, ठीक है, ये आइटम का 4 कलर, तो 4 प्रोडक्ट आपका है, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग कोड। आपको यदि यहाँ पर कोड कलर दिखाना है, मैं कलर दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर दिखाना हम लोगों के लिए मस्ट है, क्योंकि कलर के ऊपर हम लोगों का आइटम क्रिएट होता है। देखिए कलर तो यहाँ दिख रहा है ना, स्काई ब्लू। ठीक है, हाँ वही वही वही, ठीक है। इसी को बस रीअरेंज कर दीजिएगा। हाँ रीअरेंज कर दूंगा, आपको इतना कॉलम नहीं चाहिए, मैं रीअरेंज कर दूंगा। ठीक है।
और सर हम लोग को भी सिखा दीजिएगा कि कैसे करने का, सो दैट अगर कभी फ्यूचर में हम कर दूंगा, सिखा दूंगा। तो ये जो लिया, जो 2 क्वांटिटी हिसाब में बता रहा हूँ आपको अभी, ये प्रोडक्ट आप लिए परचेस प्राइस 15 रुपए, ठीक है। 2 क्वांटिटी कितना हुआ आपका? 30 रुपए। 30 रुपए प्लस आपका 18% टैक्स, 18% टैक्स आपका हुआ 5 रुपए 40 पैसा, ठीक है। तो टोटल आपका अमाउंट कितना हुआ? 35 रुपीज 40 पैसा। तो मैं यहाँ पर इनवॉइस अमाउंट 35 रुपीज 40 पैसा डालूंगा, और यहाँ पर मास्क में शायद आपका जीएसटी रेट गलत आया। मास्क में जो मैंने अभी परचेस किया, कैसे? 5% था शायद। नहीं, मेरे को जो मास्टर आप दिए हैं उसमें 18% है। उसमें 18% था मास्क में। उसका HSN कोड क्या है? HSN कोड मेरे को जो दिया गया था यहाँ पर 18%, इसलिए मैं बोल रहा था कि हाँ देखिए ये वाला HSN कोड, ठीक है। ये HSN कोड कितना परसेंट है? 5% होगा। रुकिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी किया मास्टर में, टैक्स एंड रेट्स, टैक्स, ये देखिए ये कितना परसेंट है? ये 18%। और मैं आपका जो कल उस दिन जो आप भेजे थे जो एक्सेल शीट, वो विभास जी का एक्सेल शीट कहाँ है? ठीक है। देखिए मैं जो HSN कोड वाला भेजे आपको, उसमें देखिए 5% है। एक मिनट, U4020, ये देखिए दो, आपका एक ही HSN कोड दो है, मतलब 2 टैक्स है, करेक्ट। ये देखिए 3405%। सैनिटाइजर में वो 18% है, मास्क में 5% है। ओके, तो आपका क्या यहाँ पर एक है? तो भाई साहब सेम HSN में 2 अलग अलग प्रोडक्ट है जी। उसी टाइम पे ये HSN में आया था, तो अच्छा। मास्क तो अभी परचेज नहीं हो रहा है, इसीलिए HSN चेंज नहीं हुआ। तो मेरे को HSN चेंज करके देना था ना जिस आपको। टाइम पे एक्चुअली ये परचेज हुआ था, उस टाइम पे सैनिटाइजर भी 5% था। लॉकडाउन के टाइम पे सैनिटाइजर 5% कर दिया था। तो मेरे को जो आया है अभी 18% आया है, तो मैं इसको 18% ही क्रिएट, अभी सैनिटाइजर 18% है, इसी हिसाब से 18% किया। हाँ तो जो आया था इसलिए मैं भी अपलोड किया, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया था। तो अभी तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको 34,020 2 टैक्स है, तो इसको 05 और 0 और 18 2 HSN क्रिएट कर सकते हैं। पर अभी के लिए क्या, अभी क्या है, 18% है कि मास के लिए? अभी जो दिख रहा है वो 5% ही है, तो उसका हमको HSN कोड चेंज करना तो छोड़िए उसमें, अभी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, अभी मैं दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ, आपको ये इसमें ये नहीं होगा। EN कोड फुटवेयर को लेता हूँ, तो फुटवेयर ले लीजिए, वही अच्छा है। हाँ फुटवेयर, मैं ये वाला फुटवेयर लेता हूँ। एग्जांपल ये वाला लेता हूँ। ये देखिए आपको जितना साइज है आपको उतना शो करेगा यहाँ पर। तो आप
ये वाला कौन सा कलर है आपका? हेलो, हाँ देखिए इसका है डार्क ब्लू, ठीक है, साइज 10 भी दिखा दिया, ठीक है साइज 10 दिखा दिया। ये आपका बार कोड भी यही है ना? जी। हाँ, तो इसका परचेस प्राइस कितना है? यही है, ठीक। ठीक है, जो परचेस प्राइस है। यदि आप उसको एडिट करके मैं 2 क्वांटिटी इसको मैं 2500 रुपए करूंगा, ठीक है, जी। तो 2500 रुपए इंटू 2 क्वांटिटी कितना हुआ? 5000। हेलो, हाँ ठीक, 5 जी जी हाँ 5000, उसका टैक्स कितना होता है? 900 रुपए, ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी यदि किया है तो 5900 रुपए मेरे को आया, ठीक है। ठीक। अभी मैं सिर्फ प्रोसेस किया, आपका जीआरएन हो गया। ठीक है, जीआरएन आपका हो गया। अभी जीआरएन मैं देखूंगा जीआरएन कॉपीज में कि देखिए अभी एक जीआरएन किया ना, वो जीआरएन इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस कब किए थे, किस स्टोर में किए थे, किस सप्लायर वेंडर के लिए किए थे, और कितना जीएसटी अमाउंट है वो आप यहाँ ले सकते हैं जीआरएन कॉपीज में प्रिंट करके, ठीक है। ये है आपका परचेस हुआ। सेम आपको मैं यहाँ रिपोर्ट में दिखाऊंगा। अच्छा मनोज जी, एक चीज, एक क्वेरी था सर। हाँ बोलिए बोलिए। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ सर, तो हम पूछ रहे थे ना कि ये जो बारकोड जैसे हम लोग का सेम रह जाता है सर, तो उसमें जैसे परचेस प्राइस अगर चेंज हो रहा है या सेल प्राइस अगर चेंज हो रहा है, आपने बोला था कि बारकोड सेम रह जाएगा। बारकोड सेम रहेगा, नया प्रोडक्ट भी नहीं होगा, उसी प्रोडक्ट का बैच क्रिएट होगा नया। राइट, तो ये बैच जो होता है सर, ये बैच कहाँ पे क्रिएट होता है, वो कहाँ पे दिखाएगा? ये देखिए ना, मैं सेम आगे तक घूम गए, 26 मिनट टाइम लगता है। पहले मैं 2500 रुपए किया था, अभी मैं 2600 रुपए करूंगा। हाँ ये तो 20 मिनट लग जाता है एक्सप्रेस में, ठीक है, एक कलकत्ता यहाँ से घूम गए, जैसे घूम गए, ये आना होता। आप फ्लाइट से गए उठो या उतर गए, आधा घंटा। ये देखिए ये बैच क्रिएट हुआ, देखिए देखिए जी दो जी बैच, एक है 2500 रुपए, देखिए एक है 2500 रुपए ये वाला देखिए परचेस प्राइस, हाँ हाँ और दूसरा देखिए 37 ओके 2600 रुपए। ओके ये परचेस करने का टाइम भी आपको दिखेगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको परचेस टाइम। ये ऑटो लिस्ट यहाँ जो नीचे में है ना, जो सिलेक्ट बैच ये सब जो है ना, हाँ हाँ ये ऑटो लिस्ट ये आपको ये दिखेगा, दो बैच यहाँ दिखेगा। मैं उसको कॉन्फ़िगर सेटिंग्स है, मैं दिखा दूंगा। अभी क्या मैं किया हूँ कि ऑटोमेटिक एक क्वांटिटी ले जाएगा, ऐसे किया हूँ। तो आप मैं उसको ऑटोमेटिक क्वांटिटी नहीं लेके मैं यहाँ बैच आपको दिखा दूंगा, ओके। आप उस बैच पे सिलेक्ट करके उस बैच पे ले सकते हैं। मैं नेटशीट में कैसे कम्युनिकेट करेगा?
नेटसूट से कम्युनिकेट करेगा मतलब नेटसूट में कैसे ये कम्युनिकेट करेगा कि दूसरे बैच का है? नहीं, देखिए नेटसूट देखिए अभी ये प्रोडक्ट कोड 1 है एग्जांपल, उसका 2500 रुपए किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब आएगा आपको 2600 रुपए, ठीक है। ये अभी मैं मैनुअली परचेस कर रहा हूँ, इसलिए 2 बैच आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जब नेटसूट आएगा, नेटसूट मेरे को परचेस प्राइस भेजेगा। यदि परचेस प्राइस यदि भेजेगा तो यदि वो 2500 रुपए में परचेस प्राइस भेजेगा तो वो ये बैच ले लेगा। यदि 2600 रुपए भेजेगा ये बैच ले लेगा। यदि वो 2700 रुपए भेजेगा तो मेरे लिए यहाँ नया बैच क्रिएट हो जाएगा 2700 रुपए। ओके। तो जितना परचेस प्राइस चेंज हुआ वो उतना वो लेते बैच क्रिएट होते जाएगा। तो ये बैच नंबर मतलब 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा कि सिर्फ यहीं पर बैच नंबर मेंटेन रहेगा? नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। ओके। देखिए मेरे पास ना यहाँ देखिए वो जब वो भेजते हैं ना तो ये बैच नंबर भेजेंगे। ओके। ठीक है, ये बैच नंबर वहां से वो भेजेंगे। जब बैच नंबर भेजेंगे तो यदि सेम बैच नंबर हुआ और सेम परचेस प्राइस हुआ तो उसी बैच पे वो ले लेगा। यदि बैच नंबर अलग है, मतलब एग्जांपल आज एक बैच आया, कल एक बैच आएगा और यदि उसमें यदि अलग परचेस प्राइस हो और अलग बैच है तो वो नया बैच क्रिएट कर लेगा। ओके। वो नेटसूट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। और नेटसूट में और यहाँ मेरे जब नेटसूट से भी जब आएगा ना, यहाँ मेरा परचेस नहीं आएगा। नेटसूट में आप परचेस करेंगे, ट्रांसफर आउट करेंगे स्टोर को, तो यहाँ पर मेरे को स्टोर में ना क्या दिखेगा, यहाँ टू डू लिस्ट में ट्रांसफर इन दिखेगा। जी 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 हाँ। तो ट्रांसफर इन जब दिखेगा, जितना ट्रांसफर इन वो किया है अलग अलग बैच में अलग अलग दिखेगा यहाँ पर। ओके ओके। ठीक है, नया प्रोडक्ट क्रिएट नहीं होगा। पहले से मैं बोल दे रहा हूँ कि नया प्रोडक्ट क्रिएट नहीं होगा। आपके जो करंट सॉफ्टवेयर में क्या है कि नया प्रोडक्ट क्रिएट होता था, तो यदि मैं एक प्रोडक्ट में यदि 10 बार परचेस प्राइस चेंज हुआ तो 10 बार आपका नया प्रोडक्ट क्रिएट होगा। नया प्रोडक्ट नहीं, नया बारकोड होता था। हाँ, नया बारकोड होता था। पर एग्जांपल अभी देखिए, मैं यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट का 2500 रुपए खरीदा था, आज उसका बारकोड है 0893 लाइक दिस। ठीक है, जब वो आपका 2500 रुपए आपका ये 2600 रुपए हो भेजेगा तो आपका बारकोड हो जाएगा ये। पर बारकोड यूनिक नहीं रहेगा ना आपका, एक प्रोडक्ट में दो बारकोड आपको दिखेगा करेगा। अच्छा मनोज जी, एक चीज हम आपको जानने के लिए बोल रहे हैं, हम आपको एक मास्टर लिस्ट दिया, आप इसको अपलोड कर दिया और वही मास्टर लिस्ट नेटसूट भी अपलोड करेगा, दोनों में तो मिसमैच होगा। मिसमैच नहीं होगा ना, क्योंकि आप जिस तरीके से आप अपलोड किया, नेटसूट तो उसी तरीके से नहीं भी अपलोड कर सकते हैं। नेटसूट और मेरे साथ कंपेयर, नेटसूट और मेरे पॉस में कुछ कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा कॉम्बिनेशन जानते हैं? ये बारकोड कॉम्बिनेशन होगा। ओके ओके ओके। ठीक है, ये बारकोड ये बारकोड उसके ये देखिए मेरे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये प्रोडक्ट के साथ ये बारकोड एसोसिएट है, ये है यूनिक बारकोड। ठीक है, ये बारकोड किसी और प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं है ना जी? है क्या? नहीं 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 है, ये तो यूनिक है। ये यूनिक है। तो ये होगा मेरे और नेटसूट के साथ कॉम्बिनेशन। ये कोड रहेगा नेटसूट, ये कोड के ऊपर यदि कुछ चेंजेस हुआ तो वो ये लाइन ही चेंज करेगा, ये चेंजेस करेगा, कोई और अलग प्रोडक्ट चेंजेस नहीं करेगा। ओके ठीक है, तो नेटसूट को आपको बोलना है कि कोड मेरा यूनिक होना चाहिए। यदि ये कोड यदि कोई अलग कोड हो गया तो ये मेरे लिए क्या करेगा, नया प्रोडक्ट क्रिएट कर लेगा। बात समझ रहे हैं? जी जी। मेरा आपका मेरा और इसका नेटसूट का कॉम्बिनेशन है ये बारकोड। यदि ये बारकोड किसी पे चेंज हो गया, नया बारकोड आया, तो मेरे लिए ये नया प्रोडक्ट ही क्रिएट कर लेगा, क्योंकि ये बारकोड तो मेरे पास है नहीं, ईएन कोड।
तो वो मेरे को नया प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। अच्छा, ये तो आपका दिए हमारा टोटल मास्टर लिस्ट है, शॉप वाइज अलग सा तो मास्टर आपको अपलोड करना है। शॉप वाइज क्यों करना है? हाँ, शॉप वाइज मास्टर नहीं, स्टॉक अपलोड करना पड़ेगा शॉप वाइज। हाँ, स्टॉक अपलोड करना है। वो स्टॉक अपलोड में फर्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर, क्योंकि आपको जिस दिन हम मास्टर दिया ये मास्टर लिस्ट दिया, उसके बाद बहुत सारा नया प्रोडक्ट आया हमारा इधर, तो उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। उसको भी अपलोड करना पड़ेगा मेरे को। जब तक आप लाइव नहीं जाएंगे तब तक मेरे को प्रोडक्ट नया क्रिएट करता, जब नया प्रोडक्ट आएगा तब तक मेरे को क्रिएट करना होगा जी। ठीक है। तो अभी कितना प्रोडक्ट क्रिएट हुआ गया? पहले मेरे को दिए थे 16,554 दिए थे, अभी कितना हुआ? अभी ये अनदर 100 का ऊपर तो हो गई। हाँ, अभी अब सेम 100 प्रोडक्ट मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे को 100 प्रोडक्ट डिटेल्स देंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आज आपको मैं लॉगिन दे दूंगा, आप यहाँ मास्टर लिस्ट रिपोर्ट में जाएंगे, ये लिख लीजिए, रिपोर्ट में जाएंगे, मास्टर लिस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको टोटल जब तक मेरा अपलोड हुआ है तब तक का ये प्रोडक्ट डिटेल्स आपको मिलेगा यहाँ। और जो प्रोडक्ट आपका नहीं है वो प्रोडक्ट आप मेरे को एक्सेल शीट में देंगे येलो कलर मार्क करके, उसी हिसाब से मैं उसको अपलोड करूंगा। सेम आपका टाइटल्स का नहीं, मेरे को परफ्यूम में भी यदि नया प्रोडक्ट है तो परफ्यूम में भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो यहाँ डिपार्टमेंट यदि आपका टाइट एसेसरीज है फॉर परफ्यूम, अभी मैं परफ्यूम यदि सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को परफ्यूम का प्रोडक्ट सब मिलेगा। इधर देखिए, ठीक है। सर परफ्यूम में अभी तक मतलब कितना स्टॉक अपडेट हुआ सर, मतलब मास्टर 138, ये देखिए नीचे में 138 दिखा वन कितना सर? नहीं ये नहीं 435 प्रोडक्ट। हाँ 435। हाँ, ये 138 क्या है सर? मैं ये 138 सिर्फ परफ्यूम का मैं फिल्टर किया हूँ ना, तो हाँ, वो 138 सिर्फ परफ्यूम का दिखा रहा है। वही पूछे तो परफ्यूम का ही से पूछे, तो आपके हिसाब से कितना है रियाजुल साहब? नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट नहीं है ना परफ्यूम का, अलग अलग डिपार्टमेंट भी है। ओके ओके ओके। परफ्यूम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, डाउनलोड हुआ है ना ये रिपोर्ट? नहीं, डाउनलोड नहीं हुआ। बहुत है सर, 1 2 3 4 हाँ मैं दिखा रहा हूँ, 6 7 मैं दिखा रहा हूँ। ये है आपका, ओपन किया मैं, ये मैं सारा प्रोडक्ट आपका ले लिया हूँ। अभी इसमें से डिपार्टमेंट में फिल्टर करता हूँ, सॉरी, दबा दिया मैं। हाँ, ये देखिए आपका परफ्यूम में आपका क्या क्या डिपार्टमेंट है। बखूर है, बॉडी स्प्रे है, कंसंट्रेट परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, और परफ्यूम है, सैंपल्स टेस्टर, ठीक है। इसको यदि फिल्टर करेंगे आपको आएगा टोटल 411 प्रोडक्ट, ठीक है। 435 होना चाहिए टोटल सर, एक कुछ मिस हुआ क्या? 435 आपका पैकिंग मटेरियल भी शायद हो सकता है रियाजुल साहब। हाँ करेक्ट, हाँ। पैकिंग मटेरियल 432। क्या क्या था एक बार बताइए तो हम बता रहे हैं आपको सर। 432 है टोटल आपका प्रोडक्ट। डिपार्टमेंट में लिया हूँ आपका बखूर, बॉडी स्प्रे, कंसंट्रेट परफ्यूम, डिओड्रेंट, पैकिंग मटेरियल, परफ्यूम। पैकिंग मटेरियल नहीं होगा, सैंपल होगा, टेस्टर पैकिंग मटेरियल नहीं है? नहीं है। एक मिनट, पैकिंग मटेरियल कौन दिया था? पैकिंग मटेरियल एक मिनट, हम लोग क्या पैकिंग मटेरियल, कैरी बैग हम लोग का, ठीक है। तो आपका इसको मिला के सैंपल्स और टेस्टर ले लीजिए मेरा वाला।
सैंपल्स और टेस्टर आपका है टोटल 175। नहीं बखूर लेकर गया सर, जो दो छूट रहा था ना, बखूर, बॉडी स्प्रे, कंसंट्रेट, डिओड्रेंट, परफ्यूम, सैंपल। तो आपका 411 प्रोडक्ट है। सैंपल के बाद एक और टेस्टर है। हाँ, टेस्टर भी फिल्टर कर दिया मैं, तो 435 होगा सर। मेरे को तो 411 मिला था। हम बता रहे, आप एक बार नोट कीजिए। तो बखूर, बॉडी स्प्रे, हाँ, कंसंट्रेट, परफ्यूम, हाँ, डिओड्रेंट, परफ्यूम, सैंपल्स, टेस्टर। हाँ हाँ, कितना है? कितना देखिए, 434। ओके सर। ठीक है, आप, मैं एक काम करता हूँ, ये आपका जो EN कोड जो दिए है ना, ठीक है, आप ये, आपको मैं प्रोडक्ट मास्टर भेजता हूँ EN कोड। ये EN कोड के अगेंस्ट में जो प्रोडक्ट आपका है वो आपको ओके है। यदि कोई EN कोड मिस है मेरे को बताइए। हमको बोले सर? हाँ, परफ्यूम का सबका तो है सर, समझा नहीं? है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप जो एक्सेल शीट दिए थे वो एक्सेल शीट में EN कोड और आपका यूनिक है ना EN कोड, कोई एक EN कोड तो किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ नहीं, सबका अलग अलग है ना? हाँ अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे तो दो में सेम दिखा रहा है, पहला दो सेम है। नहीं, सेम नहीं है ना, 8801089010। सर लेकिन एक चीज हम बता रहे हैं आपको कि देखिए, हम लोग का जो टेस्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए सर, आप थोड़ा सा इधर से इसका ये जाइए सर, मान इसका जो प्रोडक्ट का जो नाम है इसमें जाइए। तो देखिए, ये जो है अभियान मेन है, आप सिर्फ इसका मतलब एक को फिल्टर कीजिए ना सर, अभियान मेन को पकड़ के फिल्टर कीजिए। तो किसी में फिल्टर कीजिए अभियान मेन में जाकर के, एक मिनट, तो एक चीज देखने को मिलेगा आपको। सिर्फ टेस्टर नहीं, बस टेस्टर नहीं, मतलब वो टेस्टर हटा दीजिए, लिखिए अभियान मेन, अभियान मेन लिखिए सिर्फ। टेस्टर हटाइए। हाँ, अब देखिए सर, ये नीचे वाला एक फ्रेश आइटम है, ठीक है, ये एक परफ्यूम है। हाँ, और इसका देखिए प्रोडक्ट का जो कोड है ये है FS18801, और उसी को हम लोग एक टेस्टर बनाते हैं। ठीक है, सेम परफ्यूम रहता है, पार्ट नंबर भी सेम रहता है, लेकिन पार्ट नंबर के लास्ट में T दे दिया, T4 टेस्टर। ठीक है, आप इसमें जाकर देखिए, अब बारकोड में आइए सर, बारकोड में। हाँ, मेरे में भी है, तो टेस्टर है, परफ्यूम है। नहीं, आप थोड़ा सा जाइए, बारकोड में जाइए। हाँ, बारकोड भी अलग अलग है। नहीं, अलग अलग नहीं, देखिए बता रहा हूँ आपको। हाँ, देखिए नीचे वाला जो है परफ्यूम का है, ठीक है। हाँ, लेकिन बारकोड में इसका टेस्टर में कोई मतलब अलग से ये नहीं है, तो हमने इसमें मतलब ये वंडर सॉफ्ट में सर मतलब डालने के लिए मतलब बारकोड चाहिए था। तो हमने क्या किया कि जो लास्ट वाला डिजिट है, देखिए नीचे वाला में जो लास्ट वाला डिजिट है 9, उसको मैंने 0 कर दिया। ठीक है, पर सभी टेस्टर में एक ही बारकोड है क्या? नहीं, अलग अलग रहेगा। हाँ, तो मेरे में भी तो अलग अलग ही है ना, ये टेस्टर के लिए 0 है और ये इसके लिए 9 है। हाँ, लेकिन ये वाला हमने सिर्फ बनाया है, ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है, मैं वही बोल रहा हूँ।
नहीं, आपने जो बोला ना कि देखिए वही बताया कि टेस्टर के लिए अलग से बारकोड नहीं रहता है, जो परफ्यूम का रहता है वही बारकोड रहता है, मैं लेकिन नाम समझ हो जा गया, रहा है, मैं लेकिन समझ एक है गया, सेलेबल। हाँ मैं समझ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको जो आपका जो परफ्यूम का जो प्रोडक्ट मैं अपलोड किया हूँ, ठीक है, 430 यहाँ मेरे को दिखा रहा है 411, ठीक है। आप हाँ, मैं आपको देखिए बखूर मेरे साइड से जो लिया हूँ मैं, मेरे पास अभी जो मास्टर में अपलोड किया हूँ मेरे पास है आपका 411, ठीक है। सर 434 बोला अभी आपने। अरे वही मैं बोल रहा, मेरा बात पहले सुन लीजिए। आप जो मास्टर दिए थे मेरे को 435, करेक्ट? हाँ। आप मेरे को जो दिए थे 434 दिए थे आप मेरे को, उसमें से मेरा अपलोड हुआ है 411, ठीक है। अच्छा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तो बोल रहे हैं कि मेरा सभी प्रोडक्ट में बार कोड अलग अलग है, करेक्ट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये मेरा ये प्रोडक्ट मास्टर लीजिए, ये बार कोड, और आपका जो बार कोड है उसमें आपको मिक्स कीजिए। कौन सा 23 प्रोडक्ट आपका गैप है वो मेरे को भेजिए, मैं चेक करूंगा। अच्छा, समझ गए? ठीक ठीक। नहीं तो मैं भी चेक कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं चेक करके बता दूंगा कि आपको क्या कौन सा मिस आउट हुआ। आपके वहाँ पे 411 है ना सर? हाँ ठीक है, हम आपको बता देंगे। ठीक है। ओके। तो सेम विवास जी, आपका अंडर में क्या क्या आता है? फुटवेयर एंड पैकिंग मटेरियल्स, एक मिनट, एसेसरीज, फुटवेयर, पैकिंग मटेरियल्स, और कुछ तो नहीं? हाँ बस। सर कुछ परफ्यूम नहीं आपका तो? हाँ, एक्सेसरीज का अंडर में परफ्यूम है। ओके ओके। तो आपका टोटल है आपका 16,554, ओके ठीक है। ओके। तो आपका 16,554 जो आप कितना दिए थे मेरे को पहले एक्सेल शीट में, 16,554 या? एक सेकेंड। हाँ मास्टर रिपोर्ट डाउनलोड करके कौन सा मेरा 16,554 ही था। तो आपका 16,554 अपलोड हुआ है जी। हाँ। तो अभी जो 100 पीस जो आप बोल रहे नया, वो मेरे को डिटेल्स देंगे तो मैं आपका 100 पीस करूंगा तो आपका होगा 16,654, करेक्ट? हम अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, ज्यादा भी हो सकता है। मैं भी अप्रोच ही लिया, पर आप जो दिए थे अपलोड करेक्ट हुआ है ना? हाँ, एज पर क्वांटिटी तो एकदम परफेक्ट है। क्वांटिटी नहीं आइटम क्वांटिटी अभी तो स्टॉक गए नहीं है हम लोग। ना आइटम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप भी चेक कर लीजिए, सारा चीज ठीक है कि मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, प्रोडक्ट मास्टर डिटेल्स, लॉगिन कैसे करते हैं। और आदिल जी, जी जी। मेरे को ये मीटिंग खत्म होने के बाद ना ये डिस्कस करना है, कॉस्मिक्स का परफ्यूम का और टाइटस का डिस्कस करना है, ठीक है? ठीक ठीक। तो आप यहाँ जब जो परचेज किए वो परचेज रिपोर्ट में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, परचेज रिपोर्ट स्टोर वाइज जो एडमिन है। और आपको सेल्स रिपोर्ट भी देखना है तो आप सेल्स रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको सेल्स रिपोर्ट दिखा दिया हूँ, देखिए कैसा दिखेगा। ये देखिए स्टोर क्लस्टर जो बोल रहे थे ना, ठीक है, दोनों स्टोर क्लस्टर है, कॉस्मिक्स और टाइटस। हाँ हाँ। तो मैं यदि टाइटस लूंगा हाँ तो मेरे को सिर्फ टाइटस का सेल्स रिपोर्ट दिखेगा। ओके। यदि मैं कॉस्मिक्स लूंगा हाँ तो मेरे को सिर्फ कॉस्मिक्स का सेल्स रिपोर्ट दिखेगा, ओके ठीक है। ओके। जैसे हम लोग बात किए थे कि आपका सेल्स और उनका सेल्स देखना नहीं है, तो ऐसा मैं आपको ये किया हूँ स्टोर क्लस्टर। तो सर ये जो क्लस्टर जो है, ये क्लस्टर मेरा बाइफर्केशन हर लेवल पे होगा?
हर लेवल पे यूजर बेस पे होगा। एम्प्लॉय लेवल पे होगा? एम्प्लॉय लेवल मतलब जो एम्प्लॉय लॉगिन करे उस लेवल पे होगा? एम्प्लॉय लेवल देखिए ये लेवल जो है यूजर लेवल पर। हाँ ये देखिए यूजर जो है ना, हाँ ये यूजर में जाएंगे, मैं एक एग्जांपल में ले रहा हूँ ये वाला यूजर, ठीक है। ठीक है। ये यूजर देखिए स्पेसिफिक स्टोर है कि स्पेसिफिक क्लस्टर है। ओके। यदि मैं स्पेसिफिक क्लस्टर करूंगा तो उसको क्लस्टर वो सिलेक्ट कर नहीं पाएगा। जो क्लस्टर सिलेक्ट किया हूँ वही क्लस्टर वो रिपोर्ट निकालेगा। सिर्फ रिपोर्ट नहीं सर, एक्सेस, टोटल एक्सेस। टोटल एक्सेस। ओके। इसलिए तो मैं स्पेसिफिक स्टोर दिया हूँ, स्पेसिफिक जोन दिया हूँ, स्पेसिफिक रीजन है जी। तो जो आपको देखना है वो देख कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्योंकि एडिडास के साथ काम किए हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि रीबॉक में एडिडास का पार्ट हुआ करता था, राइट? हाँ। तो अब बट दे वर पार्ट ऑफ द सेम पेरेंट कंपनी। तो अब क्या था कि दैट कंपनी वाज ऑपरेटिंग एडिडास आल्सो, वो कंपनी रीबॉक भी ऑपरेट कर रहा था। हाँ। अब वो रीबॉक को अब यही बेसिक बाइफर्केशन है। तो अब जैसे रीबॉक का स्टोर का आदमी को एडिडास से कुछ लेना देना नहीं है एंड वाइस वर्सा। हाँ। तो वैसा वो बाइफर्केशन जो है आप इसी मतलब ये क्लस्टर लेवल इसी में इस क्लस्टर लेवल पे ही करना है। हम लोग दो क्लस्टर क्रिएट किए थे, एक है एडिडास और एक है रीबॉक, ठीक है। तो एडिडास का जो यूजर है, एडिडास में 5 यूजर है, मतलब 5 एम्प्लॉय वेयर हाउस में बैठते हैं, ठीक है। तो 5 यूजर को हम लोग क्या किए हैं, स्पेसिफिक क्लस्टर एक्सेस दिए हैं। ओके। वो सिर्फ एडिडास का ही डिटेल्स देख सकते हैं, एडिडास का ही ट्रैक कर सकते हैं। रीबॉक का कोई एक नाम भी वो ट्रैक नहीं कर सकते। ओके ओके। सेम रीबॉक वाले को चेंज होगा तो वो क्लस्टर के हिसाब से हम लोग का वो जैसे लोगो भी जो है ऊपर में वो भी चेंज हो जाएगा? नहीं, क्लस्टर लोगो चेंज नहीं होगा। अच्छा। लोगो क्योंकि पेरेंट कंपनी एडिडास में, एडिडास और रीबॉक में ना लोगो कैसा था, उनका लोगो नहीं रहता था। ओके ओके। एडिडास और रीबॉक में लोगो नहीं था, वो एक ही पेरेंट कंपनी में आते थे। ओके। तो इसलिए उनको लोगो नहीं दिया गया था। तो सर बिलिंग अलग अलग होता है ना। हाँ, तो बिल के ऊपर में अलग अलग लोगो रहेगा? बिल के ऊपर बिल के लोगो ही नहीं था उनका। अच्छा। यदि आपको लोगो चाहिए तो मैं क्या करूंगा ना, स्टोर में जाके, स्टोर आपका 2 स्टोर है, हाँ। दो स्टोर है तो 2 स्टोर में मैं मैनुअली लोगो डाल दूंगा। अच्छा। ओके। वो बिल में लोगो उनका कॉस्मिक्स आएगा, आप इनका टाइटस आएगा। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। पर यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना, यहाँ जो टाइटस दिख रहा है अभी देखिए, हाँ ये सेंट्रल सर्वर है। ठीक है समझ ये गया। सेंट्रल सर्वर में टाइटस आपको एक लोगो आपको ऐसा देना पड़ेगा, आइदर टाइटस और कॉस्मिक्स। ठीक है, हम आपको एक दूसरा लोगो दे देंगे। हाँ, दोनों यदि लोगो दे देंगे, दोनों में मैं लोगो अटैच कर दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। तो ये आपका सेम आपका यहाँ पर प्रोडक्ट भी आपका, ये देखिए एग्जांपल में एक यहाँ पर एसेसरीज, ठीक है, मैं एसेसरीज लिया तो देखिए यहाँ ये है मेरा लिंक, प्रोडक्ट लिंक। ये प्रोडक्ट किसको जाएगा, कॉस्मिक्स को जाएगा, टाइटस को जाएगा। ओके। ठीक है। ओके। सेम एग्जांपल में परफ्यूम ब्रांड लिया हूँ, परफ्यूम ब्रांड में दिया हूँ। यहाँ पर दोनों, अभी के लिए मैं दोनों को दिया हूँ। यदि आपको नहीं चाहिए, अब ये प्रोडक्ट टाइटस को हटा सकते हैं, ये सिर्फ कॉस्मिक्स को जाएगा। ओके। ठीक है। ये है स्टोर ब्रांड लिंक। ओके। ठीक है। सेम एग्जांपल टेस्टर का, डिपार्टमेंट वाइज मैं ये सबको दिया हूँ। अभी जो नहीं चाहिए मैं ये टाइटस को हटा दूंगा। नहीं तो ये जैसे इसको प्रोडक्ट मास्टर क्रिएशन के टाइम पे ये चीज है सिलेक्शन? हाँ, कर सकते हैं। ओके, बिकॉज कुछ दिन तक तो हम लोग का जब तक इंटीग्रेशन नहीं हो जाता तब तक तो करना पड़ेगा ये। कर सकते हैं। वो देख कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको यहाँ ये जो प्रोडक्ट है ना,
एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट अभी सिर्फ किसको है, कॉस्मिक्स को है, ये कॉस्मिक्स को ही दिखेगा बिलिंग में और परचेस में, टाइटेस को नहीं दिखेगा। तो अच्छा है भाई साहब, इसमें आपका डुप्लीकेशन नहीं होगा मास्टर का, सेम मास्टर दोनों जगह एप्लीकेबल रहेगा, है कि नहीं? जी जी। तो अगर वहां पर एक बार उन लोग कॉस्मिक्स में परचेस कर लेंगे तो फिर वही वाला मास्टर आपका यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, तो आपको अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आपको बस अपना स्टॉक का डेटा ऐड करना पड़ेगा। जी जी। तो वही मास्टर यदि आप ऐड मतलब वही मास्टर आप यूज करना चाहेंगे तो आपको स्टोर ब्रांड में दोनों जगह रखना पड़ेगा। हाँ करेक्ट। हाँ नहीं तो हम लोग वैसे ही रखेंगे वर्कफ्लो के, जैसे अगर कोई आइटम अगर कॉस्मिक से अगर टाइटस में अगर आ रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पर क्लस्टर में जाकर के उसको हम लोग क्लस्टर नहीं, स्टोर ब्रांड, सॉरी स्टोर ब्रांड में जाके हम लोग को उसको इनेबल कर देना होगा। एक बार इनेबल कर दिए फिर उसके बाद क्वांटिटीज हम लोग जाके वहां पर अपलोड कर देंगे, वो प्रोडक्ट आपको दिखेगा, तब आप उस प्रोडक्ट में आप जो भी कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है। अच्छा जैसे वहां पर मानिए वो प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएगा तो हमको उसको परचेस फिर अलग से करना पड़ेगा ना? हाँ वो आपको सेल्स वो आपको इनवॉइस दे रहे हैं ना। हाँ तो इनवॉइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना परचेस में जाके डायरेक्ट परचेस में आपको उस सप्लायर सिलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप किससे परचेस कर रहे हैं? कॉस्मिक्स का सप्लायर आपको यहाँ क्रिएट करके यहाँ पर कॉस्मिक्स आपको सप्लायर आएगा आपको। ओके ठीक है। वो इनवॉइस करेंगे, आप परचेस करेंगे, सब सेम ही रहेगा, बस वो जो आइटम जो है वो आइटम इस सप्लायर के थ्रू हम लोग सोर्स कर लेंगे, है कि नहीं? हाँ ओके। आइटम आपका एक ही रहेगा, आप सप्लायर आपका वो आपको बेच रहे हैं ना, तो उनका स्टोर का आपका सप्लायर होगा। करेक्ट ओके। तो सर एक काम, यदि आप उनको बेच रहे हैं, एग्जांपल आप यदि उनको बेच रहे हैं, एग्जांपल फ्यूचर में फुटवेयर, ठीक है, तो आपका जो कस्टमर है उनका स्टोर का नाम होगा। राइट। आपके लिए वो कस्टमर होगा, उनके लिए सप्लायर होगा। कस्टमर का डेटा भी हम लोग वो कर सकते हैं, कस्टमर का डेटा शेयर हो सकता है। हाँ, आप कैसा चाहिए कस्टमर डाटा? मतलब जो कस्टमर जैसे कोई टाइटस का कस्टमर है तो वहां पर उसका जो कस्टमर मास्टर है वो चीज वो कॉस्मिक्स के भी स्टोर में शेयर्ड हो और वाइस वर्सा। देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। ओके। एक है कस्टमर शुड बी मेंटेन सेंट्रली। यदि आदिल गया किसी स्टोर में, एक बार वो कस्टमर क्रिएट हो गया, वो सारे स्टोर को दिखेगा, कॉस्मिक्स स्टोर को भी दिखेगा, टाइटस स्टोर को भी दिखेगा। ठीक है। ओके। और एक है ऑप्शन स्पेसिफिक स्टोर, वो सिर्फ स्पेसिफिक स्टोर में ही क्रिएट होगा, बाकी स्टोर में वो नहीं दिखेगा। अच्छा ओके। ठीक है। ओके। अभी मैं और एक भी ऑप्शन बनाने जा रहा हूँ, स्टोर क्लस्टर कस्टमर। स्टोर क्लस्टर कस्टमर मतलब वो कस्टमर के हिसाब से हाँ, यदि कॉस्मिक्स में क्रिएट हुआ है और कॉस्मिक्स के अंडर में 10 स्टोर है, वो सिर्फ 10 ही स्टोर में दिखेगा कॉस्मिक्स के, टाइटस में नहीं दिखेगा। तो अभी के लिए आपका कस्टमर ग्लोबल है, सेंट्रली। एक बार कस्टमर क्रिएट हो गया, आप किसी स्टोर में जाइए, ऐसा तो मैं कस्टमर को बाउंड नहीं कर पाऊंगा ना। हेलो बोलिए। हाँ नहीं है। मैं क्या बोल रहा था कि कस्टमर एक बार यदि क्रिएट हो गया, आप तो कस्टमर को मना नहीं कर सके कि भाई तू मेरे दुकान का है, फुटवेयर खरीद रहा है, परफ्यूम मत खरीद। तो वो परफ्यूम जाके भी खरीद सकता है दूसरे स्टोर में। तो वो स्टोर क्या करेगा, अपना जब वो नंबर डालेगा ना, ऑटोमेटिक वो नंबर फेच आउट हो जाएगा कि हाँ ये आदिल कस्टमर है। हेलो, क्या हो रहा है? आदित्य जी लाइन में नहीं है? नहीं आदिल जी नहीं है, कट हो गए, निकल गए शायद। विवाद सर दूसरा मीटिंग 3:20 में स्टार्ट था। ओके।
सर आपका ना जो परफ्यूम का मास्टर दिए थे, ठीक है, आप बोल रहे थे ना मेरा बार कोड सब यूनिक है, पर उसमें से मैं एक बार कोड चेक कर रहा हूँ, उसमें डुप्लीकेट है। किसका? हमको एक बार लिस्ट भेज दीजिए ना। मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, देखिए मेरे कलीग आपको दिखाएंगे अभी कि आपका मास्टर आपको मास्टर अभी दिख रहा है, एक्सेल सीट अभी दिख रहा है। हाँ, बोलिए आप। हमको एक बार ये वाला ये भेज सकते हैं सर? हेलो हेलो, मेरी बात सुन रही है आपको? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आदिल? आदिल नहीं है, हाँ मैं रियाजुल। अच्छा रियाजुल, ये हाँ, आपका एक्सेल है, ठीक है? तो मैंने बस हाँ। यूं ही चेक करने के लिए मैंने आगे लेके डाला ईएन कोड को, ठीक है? तो इसमें आपका जिस ढंग से आप कह रहे थे कि मतलब 434 आइटम्स भेजा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 434, ठीक है? ओके। अच्छा। लेकिन अगर मैं इसमें डुप्लीकेट अगर फिल्टर निकालता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल मिला के 46 आइटम्स जो हैं आपके डुप्लीकेट हैं। अच्छा। ठीक है, ये 46 ईएन कोड्स आपके डुप्लीकेट है। अच्छा, तो एक बार ये वाला शीट हमको भेज सकते हैं सर? ये ठीक है, भेज देता हूँ मैं आपको। तो सर 46 अगर डुप्लीकेट है सर, तो 46 तो अपलोड नहीं मतलब हुआ होगा? नहीं, एक आइटम हुआ होगा ना, उसमें से एक हुआ होगा। तो ये कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ, ये पता चलेगा कैसे? क्या कि 46 में अगर मान लीजिए डिवाइड करते हैं 2 से, हाँ तो 23। हाँ तो 23 कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ? तो 23 आप किसी एक प्रोडक्ट वो लिया होगा। तो मैं आपको मेरा प्रोडक्ट मास्टर एक्सेल सीट जो अपलोड किया हूँ और जो आपका एक्सेल सीट जो दिए थे वो दोनों मैं भेज रहा हूँ। आप मुझे वो बताइए ना किसका सर, मतलब जिसका मतलब डुप्लीकेट हुआ है, जो अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड नहीं हुआ है। हाँ मतलब जैसे 23 जो बाकी है ना सर, क्योंकि ये डुप्लीकेट। ठीक है, वो निकाल के 46 ना, ये ईएन कोड है, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में हुआ है, वो ईएन कोड उसको येलो कलर मार्क कर, और जो नहीं हुआ है वो रेड कलर मार्क कर। हाँ सर। ठीक है, एक ईएन कोड 2 प्रोडक्ट आएगा, जो अपलोड हुआ है वो येलो कलर कर, जो अपलोड नहीं हुआ है वो रेड कलर कर, और उनको वो एक्सेल सीट भेज, सिर्फ 46 आइटम का, तो उनको पता चल जाएगा कौन सा 23 आइटम वो डुप्लीकेट हुआ है, वही 23 आइटम। ठीक है, समझ गए? ओके सर। मनोज जी, आप हम लोग का क्रेडेंशियल शेयर करें क्या? हाँ, मैं किस किस को क्रेडेंशियल शेयर करूं, किसके मतलब किसका ये मतलब आदिल को टाइटेस पे दूं, और मेरे को यदि आप भेजेंगे तो मैं उसी हिसाब से क्रेडेंशियल क्रिएट करके आपको दूंगा। ठीक है, आप इन लोग हम लोग तीनों का भी कर दीजिए, अभी 3 आदमी का कर दीजिए। हाँ, तो 3 आदमी कौन कौन है आपका? यही हम लोग तीनों जो ज्वाइन किए। आदिल को सिर्फ किसको दूं, मतलब स्पेसिफिक क्लस्टर दूं या ग्लोबल दूं? ग्लोबल, और विभास बैनर्जी एंड मोहम्मद रियाजुल, ये सबको मैं ग्लोबल ही दूं ना? जब हम लोग का फाइनल हो जाएगा मास्टर्स हेलो, हम बोले हैं कि सर अभी के लिए ग्लोबल दीजिए, बाद में हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, 3 यूजर एमडी रियाजुल, विवास और आदिब, ये तीनों का यूजर क्रिएट कर एंटायर चेन रख के उनको यूजर क्रेडेंशियल्स विथ लिंक भेज। ठीक है, और सैंपल जो पीपीटी है, कैसे प्रोडक्ट लेते हैं, क्या कहाँ जाना है, वो भी लिंक आज भेज के उनको ये काम खत्म कर। ठीक है। अच्छा सर, पेंडिंग क्या है अभी हम लोग का डेमो में? डेमो में पेंडिंग मतलब ये तो अभी सिर्फ नॉर्मल शो किए हैं। यदि ओरिजिनल डेमो कैसे परचेस करेंगे ये करेंगे, तो वो चीज एक बार मास्टर आपको विवास जी रेडी कर लेंगे, मतलब सप्लायर में स्टेट सिटी नहीं है,
वो चीज मेरे को यदि दे देंगे। और टैक्स कैटेगरी में आज जो मैं टैक्स कैटेगरी प्रोडक्ट मास्टर दिया हूँ, देखिए एक 5% एक 18% है, सेम एच एस। बाद में आपको इसको भेजा था, इसमें स्टेट सिटी है। तो फिर से भेजे थे क्या? हाँ। नहीं मैं देखा नहीं हूँ, सॉरी। मैं ठीक है, मैं वो एक बार फॉरवर्ड कर देंगे फिर से मेल। ठीक है, हम लोग हाँ, तो उसमें मैं स्टेट सिटी मैप करके दे दूंगा। और जो विवास जी जो टैक्स कैटेगरी जो है, एक बार प्रोडक्ट मास्टर सारा ले लीजिए। हेलो, हाँ, सारा प्रोडक्ट मास्टर ले लीजिए और टैक्स कैटेगरी HSN नंबर जो करेक्ट है कि नहीं एक बार ओवरलुक कर लीजिए। यदि करेक्ट है तो ओके, यदि नहीं है तो उसको येलो कलर मार्क करके बोल दीजिए कि इसका HSN ये है और ये इसका टैक्स ये है। एक ही आइटम का भी हमको लग रहा है टैक्स का, बाकी हमको नहीं लग रहा, फिर भी हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। हाँ, तो एक बार मास्टर रेडी हो जाएगा तो मैं 24 तारीख को मैं आपको एक क्लियर डेमो दूंगा, कैसे परचेस करते हैं, कैसे मास्टर ऐड करते हैं, कैसे सप्लायर ऐड करते हैं, बिल वो जब परचेस करेंगे स्टॉक नीचे कैसे आएगा, उसके बाद बिलिंग कैसे करेंगे और प्रिंट आउट कैसे आएगा। ये चीज यदि आपको खत्म हो जाएगा तो डेमो आप फिर मैं 26 को आपका सारे स्टोर में इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा सर, इंस्टॉलेशन आप जो कीजिएगा, हाँ क्या बोले भाई साहब? एम्प्लॉय क्रिएशन का कि मैंने सेल्समैन को भी हम लोगों को नया से बनाना पड़ता है, तो उसको भी एक ये चाहिए सेल्समैन कोड भी। वही बोल रहा हूँ ना, अभी जो आप दिए सेल्समैन, ठीक है, तो 25 या 26 सेल्समैन दिए हैं, पर उसमें हम दिया है 100, मोर देन 100। कितना दिया है? 82 क्रिएट हुआ है। हाँ 82, यस 82। हाँ, तो जो 82 सेल्समैन दिए हैं, ठीक है, मैं एक मिनट, उसका वो कौन सा स्टोर के साथ मैप है वो आप नहीं दिए हैं। हम लोग का कोई भी सेल्समैन को हम लोग स्टोर के साथ मैप नहीं करता। तो मतलब कोई भी सेल्समैन किसी पे भी जा सकता है, करेक्ट? क्योंकि हम लोग इधर उधर करते हैं, तो इसीलिए उसको सभी जगह में रहना है। हाँ, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आपका एम्प्लॉय लिस्ट ऐड करने के लिए भी जो ऑप्शन रहेगा वही बात नहीं। देखिए आपका टोटल यहाँ पर देखिए 82 नीचे दिख रहा है। जी 82 सेल्समैन क्रिएट हो गया, एंटायर चेन है। कहीं पर भी वो लॉगिन करके कहीं पर भी दिख सकता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय ऐड करने के लिए भी आपका है, नया एम्प्लॉय ऐड यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और सर हेलो, हाँ बोलिए बोल रहा ये कॉस्मिक्स के लिए और क्या क्या लगेगा डेटा आप लोगों को? सर अभी तक जैसे मैंने स्टोर दिया हूँ और प्रोडक्ट मास्टर, और क्या लगेगा? और कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको परचेस मतलब स्टार्ट करेंगे परचेस। देखिए यहाँ पर अभी जो कॉस्मिक्स है, टाइटस है, फंक्शनलिटी सबका सेम ही है। परचेस कैसे करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर आउट कैसे करेंगे, बिलिंग कैसे करेंगे, सबका एक ही फंक्शनलिटी है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब आप नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तब ये प्रोडक्ट कॉस्मिक्स को जाएगा या टाइटस को जाएगा, वो चीज आप ब्रांड में लिंक करेंगे। वो चीज आपका कौन करेगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, और कस्टमर का डिटेल सर, जिसको ये क्या सर अदीब सर, ये क्या सिर्फ B2C के लिए है ना, B2B के लिए भी? तो दोनों के लिए। तो सर मेरा ये मतलब कहना है कि सर जो कस्टमर हम लोग का है, ठीक है, तो कस्टमर का मास्टर अगर नहीं क्रिएट रहेगा तो फिर वो कैसे बिल बन पाएगा? मतलब कस्टमर मास्टर कितना, आपके कितना कस्टमर मास्टर है? बहुत सारा सर, जो एग्जिस्टिंग 400, 600, 5000 नंबर बताइए ना सर। आपका करीबन 100 तक रखे सर, 100। हाँ तो ठीक है। तो उसको देखिए एग्जिस्टिंग कस्टमर मैं वन टाइम अपलोड कर सकता हूँ स्टार्टिंग में, पर जो नए B2C हो या B2B हो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा पॉस में। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है रियाजुल साहब? सर मतलब वो सब हमने मतलब दिया नहीं हो तो क्या वो अपलोड नहीं होगा सर? हाँ देना होगा आपको, दीजिएगा तो अपलोड करेंगे।
तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप हमको टेम्पलेट दे दीजिए क्या क्या चाहिए, जिसे बस मैं कस्टमर टेम्पलेट आपको दे दूंगा क्या क्या चाहिए जी जी उसी हिसाब से। विवास जी आपका कोई है क्या ऐसा? ओनली मोबाइल नंबर अपलोड होगा, हाँ ओनली मोबाइल नंबर है मेरा। एक्चुअली बहुत सारा अभी हम लोग कस्टमर का खाली मोबाइल नंबर ले रहा हम, तो लास्ट 1 महीने में मेरा बहुत सारा डेटा हुआ, तो ये अपलोड हो सकता है ना, ओनली मोबाइल नंबर। ओनली मोबाइल नंबर। अब नेक्स्ट में मैं आप जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है, आप ये B2C के बारे में बात करें कि B2B के बारे में बात कर रहे हैं? B2B बोथ, B2B के लिए तो कस्टमर नाम मैंडेटरी होगा, वो तो क्योंकि वो मैंडेटरी है हाँ वो तो उसका GST नंबर होगा, करेक्ट? ना। मेरा पास अभी जो है वो B2C है, ओनली हाँ मोबाइल नंबर B2C अपलोड के, कर देना। हाँ B2C के लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए अभी यदि नया सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं ना, तो हम जी, लोग ये आधा अधूरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि तब तो जब हम लोग नेक्स्ट तब तो हम लोग ये कस्टमर डिटेल जो है वो तो ले लेंगे। फिलहाल मेरे पास मान लीजिए नियर अबाउट 2000 नॉट 2000 10,000 कस्टमर मोबाइल नंबर, वही को हाँ अपलोड कर देंगे तो वहाँ से हम लोग उनका डेटा बाद में आके हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि मेरे को कस्टमर डिटेल्स चाहिए पूरा। सिंगल है ना सर, सारा सारा होगा तो अच्छा मनोज जी, इसका एक सोल्यूशन हम सोचे हाँ कि अभी के लिए ये जितना कस्टमर का लिस्ट जो बैनरी साहब बता रहे हैं, हाँ अभी का जो मोबाइल नंबर से ही अगर आप उनका मास्टर ग्राफ क्रिएट कर लें, नहीं बनाएगा फर्स्ट मतलब भी आप मान लीजिए कि उनका मोबाइल नंबर ही अगर डाल दें, तो एक टेम्परेरी एक हम लोग का एक डेटाबेस रेडी रहेगा। फिर जैसे जैसे कस्टमर आता रहेगा हम लोग फिर उसको अपडेट करते रहेंगे उनका नाम। तो मैं नाम में क्या रखूं, वही मेरे को कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और नेम हाँ मैंडेटरी है। हाँ, तो नेम में भी आप उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ऐसा हो सकता है। नेम में मोबाइल नंबर। तो और फिर एक काम करता हूँ, ऐसा होगा कि जब बिलिंग के टाइम में जब कस्टमर का वो नंबर डालेंगे, जब देखेंगे कि नाम के जगह में नंबर आ रहा है, तो हम लोग उसी वक्त कस्टमर का डिटेल्स को वहाँ पे मैं अपडेट काम करता हूँ ना, मैं टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 ऐसा करके दे देता हूँ। हाँ वो भी ठीक है। हाँ बैनरी ठीक, साहब वो भी चलेगा है ना बैनरी साहब? जी एकदम चलेगा। टेस्ट नाम दे करके फिर जब वो कस्टमर जब रिपीट आएगा तो हम लोग उसका नाम फिर वहाँ पर जब देखेंगे टेस्ट हाँ नाम है तो एडिट कर सकते अपडेट हैं कर उसके। देंगे। हाँ ये बहुत ये भी ठीक है। हाँ हम कल भी इनसे बात किए थे बैनरी साहब। बल्कि आप तो थे मीटिंग में, हम वो जो पूछे थे ना कि हम लोग अगर जो हम लोग का एग्जिस्टिंग हम लोग का टाइटल स्टेप्स के टाइम में हम लोग जो थे आपको याद है, जी जी तो वो वाला डेटाबेस भी हम अपलोड करना चाह रहे थे। हाँ, वो डेटा एक्चुअली वो डेटा ही हमको नहीं मिल रहा। आपके पास होगा? हमको मेरे पास भी नहीं है सर, वो उन लोग के पास है, मैग्ने के पास। हाँ, वहाँ से कलेक्ट हो। मैं साउथ सब उस दिन पूछ रहा था, वो एक बार मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ बहुत अच्छा रहेगा, वो मैग्ने से मिलना होगा, देखते हैं उसका अरेंज करते हैं। ठीक ठीक। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा था कि मोबाइल नंबर हो या नाम हो अच्छा है, तो फ्यूचर में SMS फंक्शनलिटी भी और लॉयल्टी पॉइंट फंक्शनलिटी भी जी यूज हो सकता है। जी 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 करेक्ट। नॉट ओनली दैट, ये क्या होता है, बहुत सारा कस्टमर आके बोलता है सर हमारा मोबाइल नंबर से मेरा बिल नंबर आप सर्च कर दीजिए, तो ये रहने से वो भी हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ पर यदि एंट्री यदि रहेगा मेरे सॉफ्टवेयर में तब जाके आपको डाटा दिखेगा। हाँ जी नहीं जी वो जी। तो ठीक है, हाँ वो तो सही बात है आपका। तो ठीक है, हाँ, आज सर शायद आपका नेक्स्ट मीटिंग नहीं है शायद। नहीं है, बट हम लोग को थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हो रहा है। एक चीज़ पूछना है सर कि क्या बोलते हैं, हाँ मेरा वो GST का भी देख लीजिए ना मनोज जी, हम लोग को वो भी B2B बिलिंग भी करवाने का है, तो अब हम लोग का वो भी कॉन्फ़िगरेशन जो है करने का, आपको हमसे जो जो लगेगा वो कर दीजिए प्लीज़। आप उपेंद्र जी से बात किए थे? नहीं मुझसे नहीं बात हुई है। आप एक बार उपेंद्र जी से बात कर लीजिए, मेरे को परचेस ऑर्डर चाहिए। परचेस ऑर्डर जाने के बाद ना मैं आपको कंफर्म कराऊंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ठीक है और ठीक है। बताइए और क्या डाउट है बताइए। आपने उपेंद्र जी से तो हम उस दिन बात की थी इसके लिए सर, आप लोग के जो वेंडर है GST के लिए उसका डिटेल्स शेयर करने के लिए, उन्होंने अभी तक दिया ही नहीं है। वो बोले बिजनेस डिपार्टमेंट से बात किए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बोले ना 5 दिन में कोई जवाब नहीं दे रहा, ये तो नहीं मैं बात करता हूँ उपेंद्र जी से। जी
बोले थे हाँ हम बता दिए बिजनेस डिपार्टमेंट, अब कोई डिपार्टमेंट है पता नहीं कौन, बिजनेस हाँ बिजनेस डिपार्टमेंट है, पर बिजनेस डिपार्टमेंट जो नेटसूट का साथ वो हम लोग का जो नेटसूट, देखिए मेरा वेंडर है एडिक्योर, ठीक है, जीएसपी वेंडर एडिक्योर हाँ, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। वो नेटसूट के साथ वो टाई अप करेगा कि नहीं करेगा, वो चीज हम लोग को डिस्कस करना है। हाँ वो हम लोग नहीं डायरेक्टली बात कर लेंगे ना, हम वही तो बोले, हमको अगर कोई कांटेक्ट पर्सन मिल जाए ना एडिक्योर से तो हम बात कर लेंगे उनसे। तो यदि आप नेटसूट से यदि आपको जीएसपी मतलब जीएसटी डालना है, हाँ तो मेरे सॉफ्टवेयर में और जीएसटी तो नहीं होगा ना, जीएसटी इनवॉइस। नहीं आपके लिए नहीं सर, मेरा मतलब नॉट फॉर फुटवेयर एंड परफ्यूम। हाँ दूसरे ब्रांड के लिए, हाँ करेक्ट। हाँ ठीक है। आपसे तो करना ही है हमको, मेरा आपके साथ तो आप जैसे बोलिएगा, हमको पीओ देना, हमको दे दीजिए, हमको एक एस्टिमेट भी चाहिए कि कितना उसका चार्जेस वगैरह सब रहेगा। ठीक। तो हम ये उपेंद्र जी से बात करना होगा इसके लिए ना। हाँ मैं उपेंद्र जी से मैं आपको एक बार उनको रिमाइंड करा देता हूँ। आईडी कोर का क्या स्पेलिंग क्या है इसका? ADI एक मिनट, उसका ओरिजिनल स्पेलिंग में बता रहा हूँ। बात वहीं पर है, अभी खाया जाके हम सलीम से वो छोड़ देंगे। ADAE QUARE। अच्छा, इधर पे कोई आपके हैं सर जो कोई कांटेक्ट, कोई आपके कोई कांटेक्ट या कोई भी हु आई कैन गेट इन टच विद? मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको। देख लीजिए सर, हम लोग का एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी है इसका, हम लोग का 1 अप्रैल से हम लोग का गो लाइव है, तो हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है सर, ऑलराइट देन। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक्स। हमने पूरा अमाउंट टोटल कर दिया, तो दोनों का टोटल इतना ही आएगा। उसका यहाँ पता नहीं चलेगा। बिल नंबर 3-4 है, बिल नंबर